ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं शांत स्वरूप शांति के सागर की। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म। एक्चुअली देह का स्वधर्म ही है विकार, और आत्मा का स्वधर्म है शांति। जैसे हम देह भान में चले जाते हैं, विकार आना चालू हो जाते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़। सबसे अच्छा संग परमात्मा का। तो जितना परमात्मा का संग हम करेंगे उतना हमसे तो अपनी आपकी चेकिंग करनी है। क्या मैं मन बुद्धि से किसके साथ हूं? तो स्वयं की चेकिंग। आज का प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उससे गॉडली एक्ट से। बहुत सुंदर बात होगा। ड्रामा में जो नेचुरल क्लैमिटीज आती है उसको दुनिया वाले क्या समझते हैं? कुदरत की देन है, भगवान की देन है ना। विनाश के समय एक ही समुद्र लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाता, जिसका रिहर्सल अभी भी होता है। बीच बीच में आती है ना सुनामी और ये सब। बाबा कहते हैं सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं, परंतु बाबा क्या कहता है, मैं कोई डायरेक्शन थोड़ी देता हूं कि ऐसा ऐसा करो। बाबा कहते हैं मैं ये सब नहीं करता हूं, ये तो ड्रामा में नूंद है। ये सब समझने की बात कि कुदरत की एक्ट क्या है, गॉडली एक्ट क्या है, नेचर के एक्ट क्या है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया, किसकी याद आई? कौन मन के द्वारे आया मतलब किसकी याद आई, है ना। दिल में आके थोड़ी बैठता है। मेरी याद में कौन है? अकाल मूर्त परमात्मा है, जिसको काल कभी खा नहीं सकता। इसलिए सिख लोग देखो ना, कहते हैं मेरे पास अकाल तख्त है। अकाल तख्त मतलब आत्मा का तख्त। आत्मा को तो काल नहीं खा सकता ना। तो बाबा कहते हैं एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभिप्राय लोप हो गया। अब भगवान आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। स्थापना के बाद फिर क्या होगा? विनाश होगा, है ना। तो वास्तव में देखा जाए, सदगति देने वाला तो एक परमात्मा है। दुनिया के गुरु सदगति दे सकते क्या? नहीं। वो तो जो खुद पहनते हैं, उनको फॉलो करने वाले तो उनकी कफनी पहनते नहीं। पीले कपड़े, गिरवे कपड़े सब पहनते क्या? गृहस्थ वाले पहनते हैं। एक बात है ना। तो सन्यासी लोग ऐसा नहीं कर सकते, सदगति दे नहीं सकते। सदगति देने वाला एक परमात्मा है। इसलिए गुरु नानक जी ने भी उनको क्या कहा, एक है, ओमकार है, निराकार है, अकाल मूर्त है। मतलब काल उसको कभी खा नहीं सकता। महिमा उसकी करते ना। स्वयंभू खुद पैदा हुआ, किसी ने पैदा थोड़ी किया, है ना। इसलिए बोलते हैं निर्भय निर्भय अकाल मूर्त। उसमें लिखा हुआ है, उनके जो गुरबाणी है कि सत होसी भी सत, सतयुग आदि भी सत। मतलब सतयुग भी था। बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर के अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं, साधुओं सबका, भगवान एक का उद्धार नहीं करता है।
सृष्टि पर सारी रचना जो होती है उनका उद्धार करता है। तो बाबा कहते हैं अभी सारे मनुष्य पतित है, मैं आकर के सबका उद्धार करता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। दुनिया वाले तो उनको भगवान समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश कर देता हूं। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए। बाबा कहते हैं मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं उनको पता होना चाहिए ना इस सृष्टि के चक्र कैसे फिरता, पर दुनिया में थोड़ी किसी को मालूम है। बाबा करके हम सबको त्रिकालदर्शी है ना, सचखंड की स्थापना करता है। अब सचखंड की स्थापना करेगा तो झूठखंड का तो विनाश करना पड़ेगा ना। झूठखंड भी और सचखंड दोनों साथ साथ तो चलते नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें कौन अच्छी तरह से समझेंगे? जो देही अभिमानी होंगे, अपने को अशरीरी आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे। देह अभिमान जिनको होगा उनको थोड़ी न धारणा होगी। योग से ही आत्मा पाप करता हूं। बाबा कहते दिन में तो देह अभिमान रहता, काम धंधे में जितना जाते उतना देह अभिमान। देही अभिमानी बनने की हमको प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं अब नींद को जीतने वाला बनो। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट सब। परंतु बाबा कहते हैं कोई बच्चे कुछ भी समझते नहीं। कौन नहीं समझेगा? जो मुरली सुनता नहीं हो। पढ़ाई तो मुख्य है, तो कुछ भी करके मुरली हमें जरूर सुन। परंतु बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि बिकार में जाते रहे और मुरली भी मांगते रहे। बाबा ने कहा कि जब तक गारंटी न करें मुरली भेजनी नहीं चाहिए। पहले तो मुरली ऐसे नहीं मिलती। आज जैसे सुविधा हो गई है ना कि फोन में मुरली और व्हाट्सएप में मुरली, मेल में मुरली, ऐसा नहीं होता था। मुझे याद है मैं भी जब ज्ञान में चला था ना, बहन को जाके मांगना पड़ता था, जेराक्स लेनी पड़ती थी मुश्किल से। शुरू में तो बहन पुरानी मुरली देती थी, है ना। तो मुख्य बात है मिल रही, इतनी मुहैया हो रही है तो उसको ढंग से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते मुरली नहीं पढ़ते तो गति क्या होगी? अच्छा सोचो, अगर मैं आत्मा मुरली नहीं पढ़ती और परमात्मा ने कह दिया कि भाई कल विनाश हो जाएगा, मुरली में बता, वो पता चलेगा नहीं ना। तो मुरली काम नहीं की, अच्छे से सुनना। बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है, उल्टा नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए देह अभिमान, और फिर ऐसी आत्माएं ऊंचा पद पा नहीं सकती। इसलिए बाबा अच्छी रीत समझाते हैं। बच्चों को कौन समझाएगा? बाप ही तो समझाएगा। बाबा तो बाहर जाएगा नहीं, इसलिए कहते हैं बाबा मुरली जरूर पढ़ो। तो अपने आप से वादा करें कुछ भी हो जाए, हम परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, उनको अवश्य पढ़ेंगे। अब सत्य धर्म की स्थापना। अनेक धर्मों का विनाश संगम पर ही होता। जब उतरती कला सबकी होती तब तो बाबा आता है इस सृष्टि पर, तब तो इस सृष्टि का अंत होता है। तो इसी समय सबका परिवर्तन होता है। सबसे ऊंचा कुल है ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण को चोटी दिखाते ना, पतित पावन परमात्मा ही सबको आकर के पावन बनाते हैं। बुद्ध, क्राइस्ट, जितने भी धर्म स्थापक आए वो किसी को पावन नहीं बनाते। पावन बनाने वाला एक परमात्मा, वो अपने धर्म की स्थापना करते हैं, इसके बाद वो भी यही पाठ बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं पावन बना करके सबको साथ में ले जाता हूँ, और ज्ञान सागर परमात्मा के साथ हम बच्चे भी मददगार हैं। तो बाबा कहते हैं मैं एक सागर हूं तो तुम क्या हो गए? ज्ञान नदी, ज्ञान गंगाएं हो गई। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तो बाबा कहते तुम्हारा पुजारी पना फिर खत्म हो जाना चाहिए। ये सारा राज बाबा बुद्धि में बिठाता है, परंतु किसी बुद्धि में थोड़ी बैठता है। क्यों? क्योंकि हम कदम कदम पर श्रीमत पर नहीं चलते, देह अभिमान है।
जब तक श्रीमत पर नहीं चलेंगे, देहाभिमान होगा, तब तक बुद्धि का ताला खुलेगा नहीं। बाबा कहते मैं आया हूँ पावन दुनिया बनाने के लिए। तो पतित दुनिया तो विनाश हो गई। आता ही है बाबा पावन, पतित दुनिया में पावन में तो आता नहीं। इसलिए परमात्मा को हेवनली गॉडफादर कहते हैं, क्योंकि वो हेवन की स्थापना करता। क्राइस्ट हेवन की स्थापना नहीं करते। उस समय तो जो सतो प्रधान आत्माएं होती ना, ऊपर से आती जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूं तुम और संग तोड़ एक संग जोड़ोगे। और हम बच्चे भी कहते हैं, गारंटी करते हैं कि जी बाबा, और संग तोड़ करके एक जोड़। तो बाबा बच्चों को शिक्षा देते, किसी बाबा को याद करना है, इसलिए कहते हैं खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। मतलब भूलो भी नहीं और किसी को याद भी नहीं। मिल गए हम जानते हैं, अच्छी तरह से प्यार से बात करो, लेकिन नहीं मिले तो उन्हीं की याद में रहो, बाबा को न याद करो, ऐसा नहीं करना। बाबा कहते हैं सर्वशील बच्चों को बाबा को जरूर याद करना है। साहूकार तो बाबा कहते हैं घोर अंधकार में पड़े हैं, थोड़ी पता है मौत सामने खड़ा है, किसको मालूम सृष्टि का विनाश होने वाला है। भगवान वाच राजयोग सिखाता हूं तो जरूर नॉलेज से गार्डेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। तो हम सब क्या बनने वाले हैं? गार्डेज ऑफ वेल्थ। इस खुशी में रहे। बाबा कहते तुम ज्ञान गंगा हो, सागर तो कहीं नहीं ना। नदियों को जानना है, सागर तो अपनी जगह पे ही रहता है ना। तो ज्ञान नदी बन करके सबको ज्ञान सो, फिर विनाश हो करके सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। बाबा कहते तुम तो शक्तियां हो, कहीं भी जा सकते। तुम चाहते हो शांति धाम स्थापन हो, परंतु शांति होती कहाँ है? सुख कहाँ होता है? दुख कहाँ होता है? दुनिया को किसी को देखो, शांति शांति धाम में, सतयुग में सुख धाम में सुख, और अभी कलयुग में दुख धाम। बाबा कहते इनका विनाश जरूर हो, पहले अंत हो करके फिर आदि होती ना। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ये सब ज्ञान देते। शिव की हम औलाद है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया ना उनके द्वारा। तो परमात्मा आकर के ब्राह्मण धर्म दस्ते, तो अपनी चेकिंग करनी कि हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने कि नहीं। सच्चे ब्राह्मण कौन होंगे? जो परमात्मा की संपूर्ण श्रीमत पर चलेंगे। आज पूरे दिन ध्यान रखना है कि देहाभिमान में तो मैं नहीं, क्योंकि देहाभिमान से भी कर्म होते हैं। और क्या करना है? और संग तोड़ करके एक संग परमात्मा, परमात्मा के श्रेष्ठ बच्चों का संग, ज्ञान की जितनी धारणा हो सके करना है। देहाभिमान अशरीरी बनने का, रात में जग के भी करना पड़े तो करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी करके मुरली सुननी है, पढ़नी है, सुनानी है। देखिए सबसे ज्यादा मुरली सुनने का फायदा होता है सेंटर में बैठ के एकाग्र कर, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर मुरली जो ऑनलाइन सुनते हैं लोग ढंग से, और थर्ड नंबर रिकॉर्डेड मुरली जो बाद में सुनते। एक दिन भी मुरली मिस और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी, ये मुख्य बात है। आज का बाबा का वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता, और तो नैनों में कुछ समाएगा नहीं। आंखों में बाबा कहते देखने की विशेषता भी बिंदु की, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। मुख्य बिंदु बन करके बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत नहीं। मेरा के बजाय तेरा कहा तो डबल लाइट बन जाएगा, और मेरा कहा तो बोझ हो जाएगा। तो बाबा कहते 100 उन्नत अपनी सेवा के कार्य का भी हो जाएगा। तो क्या करना है? मेरे को तेरे में सब कुछ भगवान। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वो है जो निगेटिव को पॉजिटिव। बहुत अच्छी बाबा ने सारा दिन याद रखना। विश्व परिवर्तक वो है जो निगेटिव को चलिए परमात्मा किरणों के नीचे मैं शक्तिशाली परमात्मा के लब में लीन हूं।
देह भान से मुक्त आत्मा, बिंदु रूप में बिंदु बाप को याद करें और महसूस करें मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, ज्योति सागर की। मुझे हर रोज मुरली सुननी हो, कुछ भी हो जाए, मुरली कभी भी उड़ती कला में जाने के लिए बिंदु। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंत्र। ओम शांति।